इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। जीवन का असली रस किसमें? धन पैसे में, पद प्रतिष्ठा में, प्रभाव और रुतबे में? नहीं, है ना? घर परिवार में रहने वाले व्यक्ति के जीवन का संबंध है रिश्तों में है, रिश्तों की मधुरता में है। अगर हमारे संबंध और रिश्ते अच्छे हों तो वो हमें बड़ा सुख देते हैं, और रिश्ते संबंध अगर गलत हों तो वे हमें उतना ही दुखी करते हैं। जितना सुख उतना ही ज़्यादा दुख उसी से हमें प्राप्त होता है। सवाल, हम अपने रिश्ते को कैसे रखें कि हमारे संबंध मधुर बने रहे और हम अपने जीवन को सुखमय बना सके। आज का विषय यही, संबंधों का संतुलन, स्वत्व या समर्पण। स्वत्व क्या है? एक इंडिविजुअलिटी, अपनी वैयक्तिक अवधारणा, और समर्पण डेडिकेशन। संबंधों में कुछ अंशों तक स्वत्व भी जरूरी है और समर्पण तो चाहिए ही, लेकिन इनके मध्य कितना संतुलन होना चाहिए, आज मैं इसी संदर्भ में आपसे बात करना चाहूँगा 4 शब्दों के माध्यम से। मेरा, तेरा, तेरा मेरा और हमारा। ये 4 शब्द हैं और ये चारों शब्द हमारे जीवन को बहुत गहरा संदेश देते हैं। मेरा, इसमें स्वत्व है, केवल मेरा। तेरा, मेरा कुछ नहीं, सब तेरा, ये समर्पण का द्योतक है। लेकिन जहां मेरा तेरा का भाव है वहां संघर्ष है, लेकिन जहां हमारा आता है वहां संघर्ष नहीं। समन्वित और संतुलित संबंध है। हमारी यात्रा मेरा से हमारा की यात्रा है। अब ये मेरा कहाँ है? स्वत्व, अपनी आइडेंटिटी, ये भी 2 तरीके से होती है। एक ऐसे जहाँ हम अपने अहंकार और आसक्ति से जुड़ करके बात करते हैं, और एक वो जो पूरी तरह निरपेक्ष है, प्रेम और सद्भावना से जुड़ा होता है। मेरा, एक परिणति, मेरा घर, मेरा विचार, मेरा पद, मेरा अधिकार। क्या बोला? मेरा घर,
घर से जितनी चीज़ें कनेक्टेड है सब जोड़ लेना, मैं केवल सिंबॉलिक बातें कर रहा हूँ। मेरा घर, मेरा पद, मेरा विचार और मेरा अधिकार, ये जो मेरा है ना, इसमें कहीं न कहीं अहंकार की गंध है। ये क्या बोल रहा है? मेरा तुलना कराता है, वो हमें कंपैरिजन में ले जाएगा, दुखी करेगा, अपने आप को सबसे बेहतर बनाने की कोशिश में लगा देगा। मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरी पहचान, ये सब चीज़ें आगे एक दूसरे से तुलनात्मक रूप में जोड़ने से हमें आगे बढ़ाते हैं और परेशान करेंगे। दूसरे क्रम में है मेरा पद। मेरा पद जब मैं देखता हूं तो उस पद को मेंटेन करने के चक्कर में मेरे हृदय में एक अलग प्रकार की प्रतिस्पर्धा प्रकट हो जाती है। एक प्रतिस्पर्धा की दौड़ में दौड़ा देगा। फिर मेरे विचार, उसकी आसक्ति मेरे अंदर एक जिद प्रकट कर देती, मुझे जिद्दी बनाती। होता है, लोग अपने मत, अपने विचार को एक दूसरे पर थोपने लगते हैं। उनका जब आग्रह हो जाता है, मामला गड़बड़ हो जाता है। और मेरा अधिकार मनुष्य को स्वार्थी बना देती है। ये जो मेरा है, ये अहम प्रेरित मेरापन जब जब जीवन में आता है, जीवन का संतुलन तब तक खोने लगता है, बिगड़ जाता है और चीज़ें हमारे हाथ से छिटक जाती है, दूर चले जाती है। दिखता है स्वत्व मेरा है, अपनी इंडिविजुअलिटी को हम प्रकट कर रहे हैं, लेकिन ये नकारात्मक दृष्टिकोण है। इसकी जगह मेरा, मेरा आत्मसम्मान, मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म, मेरा चरित्र, ये मेरे स्वत्व को सुरक्षित रखते हुए मुझे रचनात्मक प्रेरणा देता है। मेरा बचाओ, मेरा को कभी खोना मत, लेकिन सदैव रचनात्मक दिशा में। अहंकार प्रेरित मेरा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए वो अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखे, अपनी गौरव गरिमा को बचा के रखे। वो मेरा है, वही मेरी असल प्रॉपर्टी है। लेकिन ये अहंकार के गंध से अछूता होना चाहिए। वो दृष्टिकोण हो तो व्यक्ति हमेशा सकारात्मक विचारों से भरेगा, प्रगतिशील बनेगा, आगे बढ़ेगा, जीवन का क्रम व्यवस्थित होगा। मेरा कर्तव्य क्या है? मुझे उसका बोध रखना है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं। घर परिवार में रहने वाले लोग अगर अपने कर्तव्य को सामने रख करके चले तो उनके संबंधों में कभी किसी भी प्रकार की कटुता नहीं आ सकती। कल मैंने इस संदर्भ में बात की थी, अभी थोड़ी देर बाद और करूँगा। मेरा चरित्र अगर मेरे ख्याल में हो और मैं अपने चरित्र की उज्ज्वलता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए सतत सचेष्ट रहूं, तो सब मेरे प्रशंसक होंगे और परिवार में एक अलग प्रकार के माधुर्य का संचार होगा। मेरा धर्म मेरे सत्य को सुरक्षित करता है, वो मेरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। मुझे उसे बचा के रखना है, उसे किसी भी स्थिति में खंडित नहीं होने देना है। ये सत्य का सकारात्मक रूप है।
हम क्या कर रहे हैं? अभी हमारी स्थिति सत्य की है, लेकिन अहंकार और स्वार्थ से जुड़े सत्य की। दुर्योधन के मन में ये भाव था, मेरा साम्राज्य। क्या हुआ? कुरुक्षेत्र बन गया। जिस परिवार में अहंकार प्रेरित मेरा होगा, स्वत्व होगा, वह कुरुक्षेत्र का मैदान बनेगा। और जिस घर में आत्मीयता मूलक स्वत्व होगा, वह प्रेम का मंदिर बनेगा। आप देखो क्या कर रहे हैं। हम अपने परिवार को कुरुक्षेत्र का मैदान भी बना सकते हैं, तो हमारा परिवार प्रेम का मंदिर भी बन सकता है। ये हमारे ऊपर है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। एक संकल्प था भीष्म पितामह का। उनने अपने प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए सब कुछ खत्म किया। मेरी मर्यादा, मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य, मेरी प्रतिज्ञा सुरक्षित रहनी चाहिए। उनने सर्वस्व त्यागा। ये मेरा का एक उदाहरण है। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ये देखना है। मैं किस दिशा में जा रहा हूं, मुझे देखना है। आजकल हर बात में मेरा मेरा हो। पति ने गुस्से में आके पत्नी से झगड़ते हुए कहा, घर मेरा। पत्नी ने कहा, बच्चे मेरे। बेटा वहीं खड़ा था, कहा, पापा आप कहाँ रहोगे? ये मेरा मेरा क्या है? छोटी छोटी बातों में ये चीजें चलती है। पहले जानो मेरा क्या है। यथार्थ तब मेरा केवल मैं हूं और कुछ नहीं। सच्चे अर्थों में व्यक्ति के हृदय में यदि आत्मबोध हो जाए और परिवार के एक एक सदस्य में आत्मबोध हो, झगड़ा ही खत्म। क्या मेरा है बोलो? मेरा क्या है? केवल मैं हूं। मैं मतलब मैं वो नहीं जिस रूप में मैं अपने आप को देखता हूं या लोग मुझे देखते हैं। मैं वो नहीं जिसमें ढेर सारे विशेषण लगे हैं। मैं हूं बस मैं, जिसके साथ कोई विशेषण नहीं। वो मेरा स्वरूप है। बस अहमिको खलु शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूपी नव्याथि मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु मेत्तम पे। मैं एकमात्र शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूं, अरूपी हूं। मुझसे पृथक जगत का एक परमाणु भी मेरा नहीं है। इस भाव बोध से भर जाने वाले मनुष्य के हृदय में जब इस सत्य को पहचान करके चलता है, तो घर परिवार में रहते हुए प्रेम और सद्भावना के साथ रहता है, कर्तव्य के भाव से जी करके चलता है। उसके चित्त में किसी भी प्रकार के दोष और दुर्बलताएं उत्पन्न नहीं होती। उसके संबंध अपने आप मधुर बने रहते हैं। उस उच्च भूमिका पर आए, जीवन आगे बढ़ेगा और काम अलग दिशा में आ जाएगा। और व्यवहार में आओ, वो व्यवहार में भी आएगा, पर कर्तव्य की दृष्टि से। बंधुओं, मैं आपसे इतना कहता हूं, मेरा यदि कर्तव्य के साथ जुड़ता है तो जीवन को ऊंचाई तक पहुंचा देता है, और मेरा के साथ अगर अहंकार या स्वार्थ जुड़ता है, जीवन का पतन हो जाता है। मेरा अपना सत्य बचाओ, सत्य खोना कतई उचित नहीं, लेकिन सत्व शुद्ध सत्य हो, निरपेक्ष सत्य हो, अहंकार मुक्त सत्य हो,
किसी भी क्षेत्र में काम करो, चाहे घर परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे साधक वर्ग में हो, समूह में हो, कहीं भी हो, सत्य को खो देने में भी व्यक्ति कहीं का नहीं रहता, लौकिक दृष्टि से भी और पारमार्थिक दृष्टि से भी। अपनी आइडेंटिटी खोना नहीं, लेकिन इसका अर्थ समझना। उथली आइडेंटिटी को कभी मत मानना, अपने आत्मबोध से भर करके काम करो। अहंकार आएगा ही नहीं, कर्तव्य की भावना रहेगी। और कदाचित लोग व्यवहार में भी है तो अपनी इयत्ता, अपनी सत्ता को बचा के रखो, ताकि लोग तुम्हें, तुम्हारे आत्मसम्मान को कहीं ठेस न पहुंचाए। ये बात होनी चाहिए। दूसरी बात है तेरा। समझ गए? कोई भी संबंध हो, पति पत्नी है ना, गुरु शिष्य है, समाज है, कहीं भी। अब देखो ना क्या होता है आजकल, सब में मेरा 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 मेरा। पति पत्नी के बीच में भी आजकल मेरा तेरा बहुत होता है। ये मेरा है, ये तेरा है। और छोड़ो, ये मेरे मम्मी पापा हैं, ये तेरे मम्मी पापा है, ये क्या है? ये आजकल होने लगा है ना, 20 बरस पहले तो नहीं होता था। ये किस मानसिकता का द्योतक है? एक हो करके भी अगर भाव एक नहीं हो रहे हैं तो जीवन का माधुर्य कभी नहीं पलेगा। क्या होगा? चीजें तो ऐसी बनती और बदलती है। तुम मेरे लिए क्या करते हो, मैं तेरे लिए क्या करता हूं, ये जो बातें हैं ये हमें कहीं का नहीं रहने देगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।